आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की काविशें रंग लाईं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान को 13 जनवरी तक $70 करोड़ मिल जाएंगे, जिसके बाद ज़रा मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे। जस्टिस मज़ाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस एजाज ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का एजाज हासिल रहा। बतौर जज मजीद काम करना नहीं चाहता। आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत इस्तीफा दे रहा हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन को सीनियरिटी के हिसाब से अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाज की रिटायरमेंट अगस्त 2025 में होना थी। जस्टिस एजाज ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मुजाहिर नकवी को दिए गए दूसरे शोकॉज नोटिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तिलाफी नोट लिखा और शोकॉज वापस लेने का मुतालबा किया था। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी इस्तीफा दे चुके, जो सदर आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला। इस्तीफे के बावजूद हक के दिफा भी दे दिया गया। कहा, कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करे, इस्तीफे दे और हम कार्रवाई न करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है। शिकायतें असली थी या नहीं, कोई तो फाइंडिंग देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करे, इस्तीफा दे, तो क्या उससे हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इस्तीफा काउंसिल की कार्रवाई के आगाज में नहीं, शो कॉज जारी करने के बाद दिया गया। मुमकिन है दरखास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। दबाव पर जज के इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता बरतरफी होगी और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन की अदम शिरकत के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल किया गया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। एहतसाब आज से शुरू होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार मुजाहिर नकवी और एजाजुल एहसन है। क्या इस्तीफा देने से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मुजाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे, मुआफ कर देंगे? एहतसाब तो अब शुरू होगा। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने जस्टिस एजाज के इस्तीफे पर हैरानी का इजहार किया। कहा, इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के मतन में भी ऐसी कोई बात नहीं। जस्टिस एजाज ने शायद हालात या फिर जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया होगा। माजी में ऐसा नहीं देखा कि तकसीम की वजह से किसी ने इस्तीफा दिया हो। पीटीआई को बल्ले की वापसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल दरखास्त सुनेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी। बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया। हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा। सारे उम्मीदवार अपने टिकट कल या परसों ताल्लुका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे।
आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान कर दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, जिसे टिकट ना मिले वो भी पार्टी के फैसले को सपोर्ट करे। आइंदा 3 से 4 रोज में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। बोले, सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का हक है। कमीशन को हाई कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जमा करा दी है। इस्तदा है पहले ही देर हो चुकी, जल्द अज जल्द बल्ले का निशान अलॉट करें। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात शफाफ कराएं। ही कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाए, मेरी हुकूमत बनाए, मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत दूंगा। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद जलसे में वादा। कहा, नौजवान वोट जाया मत करें, कोई भी हमें डरा नहीं सकता, दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचे तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदान को दूर नहीं जाना पड़ेगा, इनके लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। डीप टॉक। हमारे मसाइल का हल नहीं, कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तालीम यूनिवर्सिटी तक फ्री और तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर देंगे। मंशूर हकीकत पसंदाना होना चाहिए, ऐसे वादे ना किए जाएं जिन पर अमल दरामद नामुमकिन हो। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का नाम लिए बगैर सियासी मंशूर पर तनकीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़ेह किया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी का मुर्तज़ा सोलंकी को जवाब। कहा, मुर्तज़ा सोलंकी निगरां वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात। इलेक्शन कमीशन सियासी बयानबाजी का नोटिस ले। बिलावल के मंशूर से तकलीफ मुखालफिन को और इजहार निगरां वजीर कर रहा है। जुल्फिकार भुट्टो और उनके जानशीन जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। पीपल्स पार्टी इक्तदार में आती है तो मुल्क के खजाने में भी बरकत आती है।